नमो नमः। मैं नरेंद्र कुमार पितलिया, सहायक आचार्य संस्कृत सेठ मथुरादास मीनानी, राजकीय महाविद्यालय नागद्वारा। आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र में श्री धनंजय विरचितम 10 रूपकम इस ग्रंथ के प्रथम प्रकाश के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। आचार्य धनंजय का 10 रूपक नाट्य की विवेचना का एक प्रामाणिक ग्रंथ है। इसमें रूपक के विविध अंगों का संक्षिप्त किंतु विशद विवेचन उपलब्ध होता है। प्रतिपाद्य विषय का 4 प्रकाशों में विभाजन किया गया है। प्रथम प्रकाश में मंगलाचरण से आरंभ करके ग्रंथ का प्रयोजन, रूपक का लक्षण तथा रूपक के भेदक तत्व, वस्तु, नेता तथा रस का निरूपण करते हुए वस्तु तत्व का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। ग्रंथ के प्रारंभ में संस्कृत काव्य परंपरा के अंतर्गत शिष्टों के आचार को प्रमाण मानते हुए इस 10 रूपक प्रकरण ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए धनंजय ने 2 श्लोकों के द्वारा अभिष्ट यानी प्रकृत और अभिमत 2 देवताओं को नमस्कार किया है। प्रथम जो श्लोक है जिनमें गणेश जी को नमस्कार कर धनंजय जी अपने ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं, मैं इस उक्त श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे धनंजय जी ग्रंथ के प्रारंभ में? नमस्तस्मै गणेशाय यत् कंठः पुष्करायते मदाभोग गणध्वानो नीलकंठस्य तांडवे। नमस्तस्मै गणेशाय यत् कंठः पुष्करायते मदाभोग गणध्वानो नीलकंठस्य तांडवे। क्या कह रहे हैं धनंजय जी कि यश कंठ पुष्करायते मदाभोग घनध्वानो नीलकंठस्य तांडवे तस्मै गणेशाय नमः, यानी तस्मै गणेशाय नमः, यानी उन गणेश जी को नमस्कार है जिनका क्या कहते हैं, यश कंठ पुष्करायते, यानी जिनका मद की परिपूर्णता से गंभीर ध्वनि करने वाला कंठ। कंठ पुष्करायते क्या करता है, जो उनका जो कंठ है वो क्या करता है कि यश कंठ पुष्करायते, पुष्कराय करता मृदंग, यानी यश कंठ यानी जिन गणेश जी की मद से परिपूर्णता से गंभीर ध्वनि करने वाला जो कंठ है पुष्करायते मदाभोग घनध्वानो नीलकंठस्य तांडवे, यानी नीलकंठ यानी भगवान शिव के तांडव नृत्य में पुष्करायते यानी मृदंग का काम करता है। तस्मै गणेशाय नमः, उन गणेश जी को नमस्कार है। एक साथ अर्थ को देखिए कि नमस्तस्मै गणेशाय यानी उन गणेश जी को नमस्कार है जिनका यत कंठ पुष्करायते नीलकंठस्य तांडवे मदाभोग घनध्वानो, यानी जिन गणेश जी के मद की परिपूर्णता से यश कंठ पुष्करायते, यानी जिन गणेश जी का मद की परिपूर्णता से जो कंठ है वह कैसा मदाभोग घनध्वानो, यानी गंभीर ध्वनि करने वाला जो कंठ है वह नीलकंठस्य तांडवे, यानी भगवान प्रभु शिव के तांडव नृत्य में पुष्करायते यानी मृदंग का काम करता है। तस्मै श्री गणेशाय नमः, यानी उन गणेश जी को नमस्कार है। यानी धनंजय के कहने का तात्पर्य है कि जिन गणेश जी का कंठ मृदंग यानी पुष्कर के समान मृदंग या जो है उसको पुष्करायते मृदंग को कहते हैं का काम करता है, क्योंकि यह मद के आभोग यानी परिपूर्णता से गंभीर ध्वनि वाला है, ऐसा गणेश जी का कंठ है। नीलकंठ अर्थात शिव के तांडव नृत्य में उन गणेश जी के लिए नमस्कार है। यहाँ खंड श्लेष के द्वारा उपमा अलंकार की छाया प्रकट हो रही है, क्योंकि नीलकंठ अर्थात नीले कंठ वाले मयूर के तांडव में जैसे मेघ की ध्वनि मृदंग का कार्य करती है, यानी जिस प्रकार से नीलकंठ वाले मयूर के तांडव में मेघ की ध्वनि जो मृदंग का कार्य करती है, यानी
जब मयूर नीलकंठ वाले मेघ को देखकर वो मेघ की ध्वनि से अपना वो नृत्य प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार से शिव के तांडव नृत्य में गणेश की कंठ ध्वनि मृदंग का कार्य करती है। इस प्रकार से यहाँ पर खंड श्लेष की प्रतीति हो रही है। एक बार पुनः मंगलाचरण का वाचन करते हैं और अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे धनंजय जी? नमस्तस्मै गणेशाय यत् कंठः पुष्करायते मदाभोग घनध्वानो नीलकंठस्य तांडवे। यानी नमस्तस्मै गणेशाय, यानी उन गणेश जी को नमस्कार है कि जिनका यत् कंठः नीलकंठस्य तांडवे मदाभोग घनध्वानो पुष्करायते, यानी जिन गणेश जी की मद से परिपूर्णता से गंभीर ध्वनि करने वाला जो गणेश जी का यत् कंठ, यानी उनका जो कंठ है नीलकंठस्य पुष्करायते, नीलकंठ और उस भगवान शिव के तांडवे, यानी तांडव में पुष्कर है, मृदंग का कार्य करता है, गंभीर ध्वनि करने वाला जो कंठ है मृदंग का कार्य करता है, उन गणेश जी को नमस्कार। यानी यश कंठ पुष्करायते, यानी जिन गणेश जी का कंठ मृदंग के समान मदाभोग गंभीर ध्वनि करने वाला जो कंठ है वो नीलकंठस्य, यानी शिव जी के तांडव नृत्य में मृदंग का कार्य करता है, तस्मै गणेशाय नमः, यानी उन गणेश जी को नमस्कार है। सर्वेभ्यो नमो नमः, सर्वेषां हार्दिक स्वागतम। आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्यशास्त्र में संकलित पुस्तक धनंजय विरचितम 10 रूपकम के प्रथम प्रकाश के द्वितीय श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। इस वाले श्लोक में मंगलाचरण कर धनंजय जी क्या कर रहे हैं? यहाँ पर धनंजय जी भगवान विष्णु और नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि को नमस्कार कर अपने ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं। क्या कह रहे धनंजय जी? मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे धनंजय जी? भगवान विष्णु और भरत जी को नमस्कार कर 10 रूप अनुकारणेन यस्मादियन्ति भावका नमः सर्वविधे तस्मै विष्णवे भरताय च। 10 रूप अनुकारेण यस्मादियन्ति भावका नमः सर्वविधे तस्मै विष्णवे भरताय च। 10 रूप अनुकारेण यस्मादियन्ति भावका नमः सर्वविधे तस्मै विष्णवे भरताय च। क्या कह रहे हैं कि नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च, यानी उन सर्वविद्य सर्वज्ञ नाट्य विद्या के पूर्ण ज्ञाता विष्णवे भरताय च नमः, यानी उन विष्णु तथा आचार्य भरत को नमस्कार है जिनके 10 रूप अनुकारेण, यानी जिनके 10 रूप, यानी भगवान विष्णु के 10 अवतार या नाटक आदि के जो 10 रूपक हैं, 10 रूपक 10 प्रकार के कौन कौन से? नाटक, प्रकरण, भाण, वायोग, संविकार, ढीम, इहामीर्ग, अंक, वीति और प्रहसन। इसीलिए करें कि 10 रूप अनुकारेण, यानी जिनके 10 रूप, भगवान विष्णु के 10 रूप या नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि के 10 रूपकों के अनुसार भगवान विष्णु के संदर्भ में ध्यान और भरत मुनि के संदर्भ में अभिनय के द्वारा यश मादियंती भावका, यानी भावक जन क्या हो जाते? मादियंती, यानी रसिक जन ध्यान करने वाले भगवान विष्णु के तो प्रसन्न हो जाते हैं, और नाटक आदि का श्रव्य कर या दृश्य करने वाले रसिक जन क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह से इस द्वितीय श्लोक में भगवान विष्णु और भरत मुनि दोनों को नमस्कार कर बता रहे हैं धनंजय जी 10 रूप अनुकारेण यस्मादियन्ति भावका नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च, कि नमः सर्वविदे तस्मै, यानी उन सर्वज्ञ सर्वविद नाट्य विद्या के पूर्ण ज्ञाता विष्णवे भरताय, विष्णु तथा आचार्य भरत को नमस्कार है जिनके 10 रूप अनुकारण, यानी जिनके 10 अवतार अथवा नाटक आदि के 10 रूपक के अनुसार ध्यान और अभिनय के द्वारा भावक जन क्या हो जाते हैं? ध्यान करके या रसिक जन प्रसन्न हो जाते हैं।
यानी इस श्लोक का एक भगवान विष्णु के पक्ष में, जहाँ पर 10 रूप अनुकारण का अर्थ होगा भगवान विष्णु के 10 अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार आदि रूपकों को लक्ष्य करके, और दूसरे पक्ष में भरत मुनि के अनुकृति में नाटक आदि के जो 10 रूपक है, नाटक, प्रकरण, भाण, वायुक, संविका, डीम, इहामिग, अंक, वित्तीय, प्रसन्न, जिनके रसास्वादन से भावक जन यानी भगवान विष्णु के पक्ष में ध्यान करने वाले तथा भरत मुनि के पक्ष में जो रसिक जन है, वे इस नाट्य का श्रव्य दृश्य कर माध्यंती यानी हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उन भगवान विष्णु के लिए जो अभिमत देव है उनके लिए तथा भरत मुनि के लिए जो प्रकृति यानी प्रकरण के अनुकूल है, उन दोनों को नमस्कार है। यहाँ श्रेष्ठ विशेषणों के द्वारा नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक भरत मुनि की स्तुति की गई है। 10 रूप अनुकारण तथा भावक दोनों पद में श्लेष है। विष्णु शब्द के प्रयोग के द्वारा यह ग्रंथकार धनंजय ने अपने पिता को नमस्कार किया है, ऐसा भी कुछ ग्रंथों में उल्लेखित होता है। धन्यवाद। नमो नमः। आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र में संकलित पुस्तक धनंजय विरचितम 10 रूपक के प्रथम प्रकरण के तृतीय श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। इस वाले श्लोक में धनंजय जी के अनुसार किसी रचना के 2 प्रकार के प्रयोजन होते हैं, पाठक की दृष्टि से और लेखक की दृष्टि से। यानी कोई भी रचना की जाती है या तो वो पाठक के दृष्टिकोण से की जाती है या लेखक के दृष्टिकोण से की जाती है। तो भरत मुनि ने तृतीय और चतुर्थ श्लोक में इन दोनों का क्रमशः निरूपण किया है। सबसे पहले वे पाठक की दृष्टि से इस रचना का क्या प्रयोजन है उसको उल्लिखित कर हमें बता रहे हैं। उसी का उल्लेख उन्होंने इस उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। पाठक की दृष्टि से रचना के प्रयोजन को उल्लिखित कर भरत मुनि क्या कह रहे हैं? कस्यचिद् देव कदाचिद् अय्या विषयं सरस्वती विदुषः घटयति कमपि तम अन्यो व्रजति जनो येन वेद्गिध्वम्। कस्यचिद् एव कदाचिद् अय्या विषयं सरस्वती विदुषः घटयति कमपि तम अन्यो व्रजति जनो येन वेद्गिध्वम्। कस्यचिद् एव कदाचिद् अय्या विषयं सरस्वती विदुषः घटयति कमपि तम अन्यो व्रजति जनो येन वेद्गिध्वम्। यानी कस्यचिद् एव कदाचिद् अय्या विषयं सरस्वती विदुष, यानी कभी भगवती सरस्वती कृपा करके विदुषम यानी किसी विद्वान को कस्यचिद् कदाचिद् यानी किसी ऐसे विषय से घटयति यानी घटित कर देती है, कमपि तम्यो यानी किसी अवसर पर ऐसे अवसर से घटित कर देती है, व्रजति जनो येन वेद्गिध्वम्, जिससे अन्य जन भी क्या हो जाते हैं? पांडित्य को प्राप्त हो जाते हैं, विद्वत्ता को प्राप्त हो जाते हैं। यानी जब माता भगवती सरस्वती की कभी किसी पर कृपा हो जाती है तो कुछ ऐसे विषयों को उस व्यक्ति विशेष को घटित कर देती है, जिससे अन्य जन भी क्या हो जाते हैं? पांडित्य को प्राप्त हो जाते हैं। यानी किसी लेखक की रचना को देखकर अन्य व्यक्ति भी अपना रसास्वादन कर अपने विद्वत्ता को, अपने पांडित्य को उल्लेखित कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि कस्यचिद् एव कदाचिद् या विषयं सरस्वती विदुष, यानी सरस्वती कृपा करके कस्यचिद् कदाचिद् यानी कभी कभी किसी विद्वान को विषय यानी किसी ऐसे विषय में घटित कर देती, घटियति विषयम घटियति यानी घटित कर देती है कि जिससे तम अन्यो व्रजति जनो येन वेद्गिध्वम्, यानी जिससे अन्य जन भी विद्वत्ता को, पांडित्य को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात किसी विषय को या प्रकरण आदि के विषय को कभी ही किसी प्रतिभाशाली जन के लिए सरस्वती घटित करती है, और जिस प्रकरण आदि से उसका रसास्वादन कर, उस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई कृति का अनुसरण कर अन्य जन भी विद्वत्ता को प्राप्त हो जाते हैं। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते हैं। कस्यचिद् एव कदाचिद् अय्या विषयं सरस्वती विदुषः घटयति कमपि तम अन्यो व्रजति जनो येन वेद्गिध्वम्। यानी कस्यचिदेव कदाचिद् विषयं सरस्वती विदुष, यानी सरस्वती कृपा करके कभी किसी विद्वान को किसी ऐसे विषय से घटित कर देती है कि कमपि तम अन्यो व्रजति जनो येन, जिससे अन्य जन भी क्या हो जाते हैं? पांडित्य को प्राप्त हो जाते हैं।